डॉक्टर, इंजीनियरिंग या यूपीएससी। आखिर क्यों? हर किसी को ये 3 चीजें ही करनी है, जिनमें सक्सेस रेट केवल 0.01% है। लेकिन फिर भी हर किसी को या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनके एप्पल, गूगल या फिर अमेजॉन कंपनी में जाना है या फिर यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनना है। हर साल इंडिया के लाखों करोड़ों बच्चे इन 3 एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करते हैं और इनमें सक्सेस कितने हो पाते हैं? केवल 0.01%। तो बाकियों का क्या? और जो 0.01% बच्चे इनमें सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, जगह जगह उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह उन्हें इतना ग्लैमराइज किया जाता है, ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है जैसे ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये नहीं कर रहे हो, अगर आप एक टीचर हो, पेरेंट हो और आपके बच्चे ये सब इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनकी लाइफ खत्म। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। इस तरीके की हरकतें ये कंपनी कर ही रही है। सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है। और जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो? जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। चलो मान लिया 0.01% बच्चे इन करियर ऑप्शन को चूज करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन बाकियों का क्या? इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलने में आपकी 1/4 लाइफ खत्म हो जाती है और जब तक आप इससे बाहर निकलते हो तब आपको पता लगता है जो आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस ईयर थे वो आपने कहाँ लगा दिए। माना कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन 99% लोग जो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनकी लाइफ का क्या? वो फिर अपनी बाकी की जिंदगी 3/4 लाइफ मिडिल क्लास या गरीब बनकर ही बिताते हैं और वो कभी भी इस मिडिल क्लास और गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर आ ही नहीं पाते। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसे स्टूडेंट के फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को आगे प्रोग्रेस करने के लिए बनाया गया है, आखिरकार कैसे वो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है? आखिरकार दिक्कत कहाँ है? आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किस प्रकार से हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर रहा है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके रूट कॉज को समझेंगे और आपको इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है वो समझेंगे। अगर आप एक टीचर हो या फिर पेरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से स्टूडेंट्स फ्यूचर में डिप्रेशन, सुसाइड, इस तरीके के थॉट से बच सकते हैं अगर राइट टाइम पर उन्हें सारी चीज़ें बताई गई। केवल यूपीएससी, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ही लाइफ करियर नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। इनके अलावा भी लाइफ में कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर सही टाइम पर हमने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें बताई तब जाकर वे फ्यूचर में इस चक्रव्यूह से ना केवल बाहर आ सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना था, एक्चुअल में एजुकेशन नहीं, बस एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिससे वे फैक्ट्री वर्कर्स को निकाल सके। उन फैक्ट्री वर्कर्स के पास कुछ एबिलिटीज़ जो अंग्रेजों को चाहिए थी। पहला, उन्हें इंग्लिश आती हो। दूसरा, वो बिना कोई सवाल किए वो सारा काम कर दे जो उन्हें करने को कहा जाए। और तीसरा, वो थोड़ा पढ़े लिखे हो, यानी उनमें समझदारी हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम तैयार किया। आज से करीब 75 साल पहले 1947 में हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में सेम एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया है। आज भी हम सेम एजुकेशन सिस्टम को सेम पैटर्न में फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें आपको क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने की जगह केवल रट्टा मारना सिखाया जाता है। क्वेश्चन पूछने की जगह
बस जो आपको बताया जा रहा है उसको याद करने के लिए कह दिया जाता है। जब भी कोई इंडियन अंग्रेजों से सवाल पूछता था तो वे कोड़े मारते थे और आज के टीचर कान के नीचे बजाते हैं। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में और अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल हैंडलिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, इन सब की जगह हमें डेट्स, ईयर्स और नाम रटाए जाते हैं, वो भी किनके? सफेद मुर्गियों के और कुछ बकरियों के। वीडियो एडिटिंग, ऑडियो डिजाइन, म्यूजिक कंपोजर, डिजिटल मार्केटिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, आर्टिस्ट, ऐसे हजारों काम जिनमें आप अपना करियर बना सकते हो। लेकिन आपको ये सब बताने की जगह केवल 3 चीजें बताई जाती हैं: डॉक्टर, इंजीनियरिंग या फिर यूपीएससी। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, मछली पानी में तैर सकती है, तोता उड़ सकता है। लेकिन अगर हम तीनों को एक ही काम दे दे तैरने का, तो मछली तो अच्छे से तैरेगी, लेकिन बाकियों का क्या? क्या तोता सच में तैर पाएगा? क्या बंदर पानी में तैर पाएगा? सेम चीज अप्लाई होती है ह्यूमन बीइंग्स पर। हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, एनवायरनमेंट अलग होता है, हम सभी अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हम सभी को एक ही तराजू पर तोलता है कि आपके कितने नंबर आए। अगर नंबर नहीं आए तो आप फेलियर हो, और अगर आपके नंबर अच्छे आए तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या सबको मेजर करने का एक ही तरीका है? तो इसका आंसर है नहीं। सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट खेलने की जगह आईआईटी की तैयारी में लगा दिया जाता तो क्या वो एक आईआईटीएन बन पाते? आईआईटीएन बनते या ना बनते वो अलग बात है, लेकिन आज एक क्रिकेटर नहीं बन पाते, मास्टर ब्लास्टर नहीं बन पाते। सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, एमएस धोनी, श्री नरेंद्र मोदी, हमारे पास ऐसे बतेरों एग्जाम्पल है जहां पर इन लोगों ने हायर एजुकेशन तो प्राप्त नहीं की, लेकिन ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। जिससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे उसमें आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। तो अभी तक हमारी प्रॉब्लम क्लियर है, लेकिन आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। पहला, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तमिलनाडु में अलग सिस्टम है, गुजरात में अलग है, बिहार में अलग है। एक जैसा सिस्टम रहना चाहिए। लैंग्वेज आप पढ़ाइए, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज को पढ़ाइए, गुजराती कल्चर को पढ़ाइए, बट ओवरऑल तो सेम रहना चाहिए। किताबें बार बार चेंज करने से बिना मतलब का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और ये जो आप कहें कि जो किताब है और उसका जो यूज नहीं आता है, तो किताब में एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, और जब हम वर्किंग में जाते हैं तो वो स्किल्ड ढूंढता है। तो स्किल्ड अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया। आखिर हमें भीड़ में से सेलेक्ट करना है किसी को, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए सिंगल सीट ऑफ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड माई होल करियर। लेकिन हमारा मार्कशीट ये जरूर बता देता है कि 10th में हम सिंसियर थे कि नहीं थे। अगर हमें इंडिया को ग्रो करना है, चेंजेस लाने हैं, तो सबसे पहला चेंज हमें लाना होगा एजुकेशन सिस्टम में। पहले इसे पूरी तरीके से बदलना होगा और फिर पूरे नेशन में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम लाना होगा, जिससे एक गांव में पढ़ रहे बच्चे को और एक शहर में पढ़ रहे बच्चे को सेम एजुकेशन मिल सके, ताकि जब वो फ्यूचर में एक दूसरे के सामने कंपटीशन में उतरे तो दोनों का लेवल बराबर हो, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में केवल रट्टा मार के एग्जाम निकालने की जगह हमें फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। हमें समझना पड़ेगा कौन सा स्टूडेंट किस चीज में बेहतर है, और उस हिसाब से उसे अपना करियर चुनने की आज़ादी हमें देनी होगी। जैसे कि पास्ट टाइम में हमारे ऋषि मुनि करते थे। अर्जुन को तीरंदाजी का काम दिया गया, युधिष्ठिर को भाला में प्रवीण बनाया गया, तो वहीं भीम मल्ल युद्ध करते थे, क्योंकि तीनों की स्ट्रेंथ अलग थी। इसी प्रकार से हमें देखना होगा कौन से स्टूडेंट के अंदर किस चीज की स्ट्रेंथ ज्यादा है और उसे उसी में प्रोग्रेस करवाना होगा। तीसरा सॉल्यूशन, स्कूल कॉलेजों में एजुकेशन के नाम पर सफेद मुर्गियों के और बकरियों के नाम रटाने से अच्छा हमें फोकस करना होगा उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में, उनकी फाइनेंशियल स्किल डेवलप करने में, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट बढ़ाने में, और लास्ट हमें थियोरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना होगा। एक इंजीनियर को ये तो पता है कि थ्योरी क्या होती है, लेकिन अगर आप उसे कह दो कि उसे अपने घर का ही टीवी सही करना है तो शायद वो ना कर पाए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको एक्चुअल में तब आएगी जब आप उस काम को करोगे।
तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज। पहला रेडियो कब बना था, किसने बनाया था, ये रटने की जगह अगर हम ये देखें कि वो रेडियो कैसे बना था, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे और उसे खोल के दिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा काम आएगा लाइफ में। वीडियो के लास्ट में टीचर और पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, भेड़ चाल में ना पड़े। अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स को समझे, उनकी वीकनेसेस को समझे और उनकी स्ट्रेंथ के ही हिसाब से उन्हें लाइफ में करियर ऑप्शन चूज करने का मौका दें। 3 इडियट मूवी हम सभी ने देखी है, लेकिन क्या हम आज इतने साल बाद भी उस मूवी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो तो वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक्सेल करेंगे, जैसे कि पास्ट में लाखों लोगों ने किया है। जरूरत है तो बस अपना माइंडसेट चेंज करने की। एक बार आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। और अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, हमारी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे वही लोग चाहिए जो एक्चुअल में इस चीज के लिए सीरियस हैं, जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो फ्यूचर बदलना चाहते हैं। वही लोग इस चैनल को फॉलो करें ताकि हम एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की कम्युनिटी बना सकें। और वही इस चैनल को शुरू करने का मेरा पर्पस है।